जिला अस्पताल एमएमजी में चिकित्सकों की मनमानी, बाहर के मेडिकल स्टोर के लिए लिखी जा रही दवाइयां, मरीज बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर, अस्पताल में नहीं हो रहे हैं थायराइड के टेस्ट व एक्सरे, मरीजों को मशीन खराब होने का दिया गया हवाला, मौन साधे बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी। उत्तर प्रदेश में कई जिला अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, जिसके चलते मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा। मेडिकल स्टोर के संचालकों से डॉक्टरों की मिलीभगत से डॉक्टर अक्सर वही दवाइयां लिख देते हैं जो अस्पताल के बाहर चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं। गाजियाबाद में लगातार यूपी की बात की टीम अस्पतालों का जायजा ले रही है। वहीं जिला अस्पताल एमएमजी के हालातों की बात करें तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अस्पताल में दवाइयां हमेशा बाहर से लिखी जाती हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि अगर उन्हें बाहर से ही दवाइयां खरीदनी होती तो प्राइवेट अस्पताल में भी दिखा सकते थे। वो एक उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल में आते हैं कि उनका पैसा बच सके, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिख देते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ही आई हूँ सरकारी अस्पताल में, लेकिन दवाई अब तो मिल गई, लेकिन बाहर से ज्यादा लिखते हैं दवाई, जो भी लिखते हैं। हमेशा जब भी आते हैं बाहर से लिखते हैं। पिछली बार आई थी तो बाहर से लिखी थी 400 रुपए की दवाई। अब यहाँ आते हैं 7 बजे से लाइन लगाते हैं 10-11 बजे। गाजियाबाद के जब आप सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं, क्या उम्मीद लेकर पहुँचते हैं कि ये पहुँचते हैं कि दवाई हमें यहीं मिलनी चाहिए, हम सरकारी में धक्का खाने क्यों आते हैं? इसलिए तो आते हैं जब पैसे नहीं है पास में। तो प्राइवेट करा सकते थे ना, इसलिए तो एक उम्मीद होती है कि वहाँ पहुँचेंगे तो सही दवाई मिलेगी, हाँ इलाज हो जाएगा। और यहाँ इलाज नहीं होगा तो फिर फायदा क्या आने से? अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है या डॉक्टर जानबूझकर बात? अब हमें क्या पता दवाई है कि नहीं है जब देते नहीं है। वहीं हमने जब कुछ महिलाओं से बात की तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल में थायराइड का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा। वहीं महिलाओं का आरोप है कि लगभग 2.5 महीने से मशीन खराब बताई जा रही है, जिससे महिलाओं का थायराइड का टेस्ट नहीं हो पा रहा। तो क्या कहेंगे, क्या कराने पहुँचे थे और क्या कहा गया? करानी थी, थायराइड की भी करानी थी जांच, और जब मशीन ही बंद है तो हमने फिर कराने पता करा कब से मशीन खराब है? बता रहे हैं 2-2.5 महीने हो गए तब से मशीन बंद पड़ा है। हाँ, तो कितनी परेशानी हो रही है, लोग कितना परेशान रहते हैं? बहुत परेशान है लोग, जो थायराइड से परेशानी है ज्यादा। क्या कराने पहुँचे थे आप यहाँ पर? हम थायराइड का, शुगर का, इस सब चीज का कराना क्या आए बोला थे। गया आप यहाँ पे? थायराइड का मशीन खराब है, पता नहीं क्या कब से खराब है मशीन? ये ना पता। अच्छा, मशीन खराब है। हाँ, तो कितने लोग यहाँ परेशान है मरीज? बहुत परेशान है। थायराइड का टेस्ट नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं। जब हम लैब में पहुंचे तो अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट कंसल्टेंट का कहना है कि पावर अर्थिंग की वजह से मशीन बीच बीच में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं हो पाते हैं। यहां तक कि लैब के बाहर नोटिस भी लगाया हुआ है कि मशीन खराब होने की वजह से टेस्ट होने में समस्या आ रही है। सर, अस्पताल में हॉर्मोन्स का कोई भी तो बता रहे हैं कि टेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों का आरोप है कि काफ़ी वक्त से नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि मशीन कौन सी खराब है? नहीं, मशीन थायराइड की मशीन ठीक है, लेकिन 15 दिन से अर्थिंग की ये बारिश हुई तो उसकी वजह से अर्थिंग की समस्या आ रही है। अर्थिंग चाहिए हमको 1 एम्पियर, उसमें आ रहा 15। तो जिसकी एक बड़ा इलाका है, काफ़ी संख्या में जिला अस्पताल में लोग मरीज इलाज कराने पहुँचते हैं, तो लोगों का आरोप है कि दवाइयाँ पूर्ण रूप से नहीं मिलती हैं, बाहर से लिखी जाती हैं। एक्सरे मशीन काफ़ी वक्त से खराब है, अभी पिछले महीने भी जायजा लेके गए थे, तब भी मशीन खराब थी। अब आज पता लगा कि थायराइड का टेस्ट नहीं। हमारे यहाँ तो ये बीमारियाँ लगातार, देखिए, मैं लैब के बारे में बता सकता हूँ, बाकी जगह क्या है। हमारे यहाँ रेगुलर मशीन 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती है, खराब होती है। अर्थिंग का इशू बारिश की वजह से, जो ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से अर्थिंग ज़्यादा आ रही है। अभी परसों भी इंजीनियर आया था और आज भी आएगा। अर्थिंग ठीक, वो बीच बीच में ख़राब हो जाती होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि 2.5 महीने से ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास जब ख़राब हुई, जब रन कर रही, सारा रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कहते हैं कि साहब 2.5 महीने से खरीदे। तो सर, आप कब तक ठीक हो पाएगी? अब आज इंजीनियर आने को बोला है, देखिए आजकल में आता है कि ठीक है। डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को पूरा दिन खराब करने के बाद भी दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ना तो लोगों को इलाज मिल पा रहा है और ना ही सही तरीके से दवाई मिल पा रही है। इसका कारण है कि या तो अस्पताल में दवाइयां नहीं है या फिर डॉक्टर जानबूझकर बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। मरीजों का कहना है कि जो दवाइयां डॉक्टर बाहर के लिए लिखते हैं वह दवाइयां और कहीं पर नहीं मिल पाती हैं, सिर्फ अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं।
यहाँ की लिखी हुई दवाई जो बाहर स्टोर है, केवल इन्हीं के अलावा कहीं और से लेंगे तो वहाँ पे जो बाहर स्टोर बने उन पे मिलती है, उन पे ही मिलेगी केवल, और कहीं मिलेगी भी नहीं। और कहीं जो डॉक्टर है वो जानबूझकर दवाइयाँ लिख रहे हैं। अब इस बात को नहीं बता सकते सर जी कि इनका मामला है, इनका है क्या है, लेकिन यहाँ के अलावा कहीं और भी नहीं मिलेगी। सबसे पूछो, सबसे, कोई ये नहीं है कि सभी बता देंगे इस बात को। ये 2-3 मेडिकल है, इनके अलावा कहीं और से भी नहीं मिलेगी वो दवाई, और 400-500 से कम की कीमत नहीं है। किसी बच्चों को लेकर आई बुखार, यही है बच्चों की स्थिति, पूरी फैमिली आई हुई है हमारी यहाँ पर। बता दें कि जब पिछले हफ्ते यूपी की बात की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया था, तब भी अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई थी। अस्पताल के सीएमएस ने एक्सरे मशीन को जल्द ठीक कराने की बात कही थी, लेकिन एक हफ्ते बाद भी अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है। आप भी सुनिए सीएमएम साहब ने एक हफ्ते पहले क्या कुछ कहा था। सर, अस्पताल पहुंचे हैं, मरीजों की समस्या है कि दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं पूर्ण रूप से, कुछ दवाइयाँ अंदर से दे रहे हैं, कुछ बाहर से लिख रहे हैं, क्या कहें? नमस्कार। अधिकतर दवाई ईडी में आती है, ईडीएल में सारी उपलब्ध है। जो विशेष दवाई नहीं है उनके फिर आयुष्मान स्टोर खुले वहाँ से ले सकते हैं। अधिक कोशिश होती है अधिक दवाई से उपलब्ध हो। एक दवा नहीं होती है वो तो निर्देश दे रखे हैं कि अपना आयुष्मान स्टोर से ले सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन। सर, कुछ मरीजों का ये भी कहना है कि 1 हफ्ता हो गया है मरीज पाए हुए यहाँ पर, जी। अब तक एक्सरा नहीं किया गया अस्पताल में। ये मैं संज्ञान में थी, बात करता हूँ, दिखवाता हूँ क्यों नहीं किया गया। अभी हम एक्सरे डिपार्टमेंट पहुँचे तो बताया जा रहा है कि मशीन खराब है। डिजिटल मशीन खराब है, सिंपल मशीन एक्सरे हो रहे हैं सारे। 2 मशीन यहाँ पे, एक डिजिटल एक प्लेन। मरीज का कहना है कि 1 हफ्ता हो गया है, हुआ ही नहीं है अभी तक। ये प्लेन ऐसे करा देंगे उसके खाते से, डिजिटल जरूरी नहीं डिजिटल गया है। सर, ये जो सुविधा है यहाँ पे, पहले भी हमारी टीम ने यहाँ पे जायजा लिया था जी, और लगातार हम जायजा ले रहे हैं अस्पतालों का पूरी यूपी का। तो कहीं जगह समस्या पाई गई है, कुछ जगह सुधार हो गया, जैसे कुछ जिलों में सुधार हो गया जी। यहाँ भी हमने दोबारा आए तो अभी यहाँ पे देखा कि वही हालात हैं पहले वाले, दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, कुछ समस्याएं, पहले अल्ट्रासाउंड की समस्या। यहाँ करीब 2,500 से 3,000 मरीज आते हैं डेली, तो अधिकतर दवा रहती है। कभी कभी परिस्थिति में हो जाती नहीं होती तब लिखी जाती है, जेनेरिक स्टोर से ले सकते हैं। लगातार हम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, और पहले जब हमने जायजे लिए हैं अस्पतालों के तो काफ़ी अस्पतालों में कमियां पाई गई हैं, और आज हम गाजियाबाद के जिला अस्पताल यानी एमएमजी पहुंचे हुए हैं। वहीं हम जो यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं वो मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले यहाँ जायजे लिए हैं तो काफ़ी जो यहाँ की दिक्कतें हैं लोगों के से हमने सुनी हैं कि लोगों को टाइम पर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो उसी कड़ी में आज हम फिर गाजियाबाद के जिला अस्पताल यानी एमएमजी पहुँचे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र है जी। रमेश जी, इलाज कराने पहुँचे हैं जिला अस्पताल एमएमजी, तो क्या कहेंगे, जो दवाइयाँ ले ली आपने? दवाई मतलब सर 2 बाहर की लिख दी हैं। 2 दवाइयाँ बाहर की लिखी? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, आप क्या उम्मीद लेकर जिला अस्पताल पहुँचे थे आप? यही आएगा सरकारी में मुफ्त दवाई मिलेगी, वहाँ सही हो जाऊँगा मैं। तो अब आपको बाहर दवाई लिख दी गई है? अब मेरे बस की बात है नहीं, बाहर से ले लूँ। जो डॉक्टर ने बाहर से दवाइयाँ लिखी, क्या आप खरीद पाएंगे उनको, या जो अंदर से मिली हैं उनको खाकर ठीक होंगे आप? अब सही ये परमात्मा ही जाने, या बात कुछ सही होगा कि नहीं होगा। पहली बार आए या पहले भी आए? पहली बार आया हूँ जी। पहली बार आए। हाँ जी। डॉक्टर से के पास गए, आपने बोला कि डॉक्टर से कि आप बाहर से दवाई क्यों लिख रहे हो, ऐसी बात हुई आपकी कुछ? तो दवाई बाहर से ले लेना, मैंने कहा सर यहीं से दे दो आप, तो नहीं दी। हाँ, 2 बाहर की लिख दी हैं। तो आप इस तरीके को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि या तो डॉक्टर अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, या डॉक्टर जो हैं वो जानबूझकर दवाइयाँ हैं वो बाहर लिख रहे हैं, क्योंकि जो मरीज हैं वो यहाँ पहुँचते हैं एक उम्मीद लेकर पहुँचते हैं। अभी हमने सुनवाया, हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि एक वो उम्मीद लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे ताकि जो उनका इलाज है वो मुफ्त में हो सके। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहन जी, गाजियाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे हैं आप, क्या कहेंगे? आपने पहले बताइए, दवाइयाँ ले ली हैं, डॉक्टर को दिखा लिया? नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, मेरे को थायराइड की रिपोर्ट के लिए बोला था। अब आए हैं तो बोल रहे थायराइड की मशीन बंद है। मशीन खराब है? हाँ जी, मशीन खराब। अभी बताया, अभी हम पिछले हफ्ते आए थे यहाँ पर, तो हमने जब हमने पता किया तो यहाँ पे जो अस्पताल की एक्सरे मशीन है वो भी खराब बताई गई थी। जो मशीन आपने बताया कि आपको थायराइड की मशीन, थायराइड का टेस्ट कराना है, वो भी मशीन खराब? वो भी खराब बताइए मुझे। हुआ नहीं, अब घर से आए हैं 50-60 रुपए किराए में लगा कर फिर वापस जा रहे हैं। सर क्या करें?
दवाइयाँ यहाँ भी बाहर से लिखते हैं ज़्यादातर, यहाँ से तो 2-4 गोली दे देते हैं, पैरासीटामोल वगैरह बाहर से ले लो। आप सुन रहे हैं कि सरकारी अस्पताल यानी एमएमजी जो गाजियाबाद का अस्पताल है उसके जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है मरीजों का। क्योंकि हम पिछले हफ्ते जब यहाँ पर हमारी टीम पहुंची तो हमने जायजा लिया था कि यहाँ की जो एक्सरे मशीन थी वो खराब बताई गई थी, और जब हमने सीएमएस से बात की तो सीएमएस का साफ तौर पर यही कहना था कि मशीन को ठीक कराया जा रहा है। और एक मरीज ने तो इतना तक बताया था कि 1 हफ्ते से उसका मरीज गाजियाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती है, उनका अभी तक एक्सरा भी नहीं हुआ है। तो आज अभी जो हमें एक महिला मिली है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम था और उनको थायराइड का टेस्ट कराना था, तो बताया गया कि थायराइड की भी मशीन खराब बताई गई है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मौजूदा तस्वीरें ये हैं कि जो ये जिला अस्पताल है, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी अपनी लाइन में कतार में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो हालात यहाँ पर हुए हैं उसको देखते हुए कि लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से ना तो मरीजों को यहाँ पर पूर्ण रूप से दवा मिल पाती है, ना ही कोई इलाज मिल पाता है। तो जिस तरीके के पूरे हालात बने हुए उनको देखते हुए और भी यहाँ पर मरीज हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा रामोत्तम नाम है। क्या दिखाने पहुंचे अस्पताल? मैं बेटे एलर्जी हो रही है, एक महीने से ज़्यादा हो गई, कुछ आराम नहीं मिलता है। 5 दिन की दवा लिखते हैं, कुछ बाहर की लिख देते हैं, कुछ अपनी दे दें, कुछ मिली भी ना अभी मुझे। एक दवा दे दी, 2 दवा है भी ना, ये परेशानी है। आओ धक्के खा जाओ, आराम मिलता नहीं, परेशानी ये है बेटे। 1 महीने से जी माता जी क्या कहेंगे? अस्पताल पहुंचे हैं, दवाइयाँ ले ली आपने? जी आंखें दिखाने के लिए ठीक नहीं हो रहा है, 3 बार यही दवाई दिया, देखो फिर आए तो यही दवाई दे रहा, ठीक नहीं हो रहा मेरी आँखी। आपको आँख का प्रॉब्लम है? हाँ आँख का प्रॉब्लम है, 3 बारी दवाई लेके आए हैं, यही दवाई देता। दवाइयाँ बाहर से भी लिखी? बाहर से दवाई नहीं लिखता है। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना। जी जी क्या कहेंगे आप? छोटा सा बच्चा बिल्कुल उसे भर्ती करने के लिए आ रही हूँ, 2 बार आ चुकी भर्ती नहीं, देखो क्या हालत है बच्चे की। अभी तक भर्ती नहीं किया? देखो हो रहा है क्या हालत हो रही है, बिल्कुल बेकार। कल सुबह से दूध भी ना पिया। दिखाइए भैया, उठाइए। तो हालात जो हैं सरकारी अस्पताल के बद से बदतर हो गए हैं। लगातार हम जब सीएमएस से बात की तो सीएमएस का साफ तौर पर यही कहना था कि जो दवाइयां हैं उनको बहुत पूर्ण रूप से जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनको दे रहे हैं। बाकी मरीजों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो मरीज हैं उनको दवाइयां अधिकतर बाहर से लिखी जाती हैं। तो अगर ये कहें कि या तो डॉक्टर जानबूझकर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं या अस्पताल में दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये एक पूरा मामला जो है वो गाजियाबाद के जिला अस्पताल का है। हम लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारी टीम लगातार यहाँ पर जायजा ले रही है। उसके बावजूद भी जो यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। और भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी अच्छा, ये सब बाहर की लिख रखी हैं, सारी दवाइयाँ बाहर से हैं। तो ये मेरे पास एक पर्चा है। जी क्या नाम है आपका? बाहर से हासिम नाम है भाई मेरा। हासिम जी क्या कहेंगे? ये आपका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है, मैं इनका बच्चा हूँ। अच्छा, दिखाने पहुंचे थे आप? दिखाने पहुंचा था, ये दवाई बाहर से लिख रखी है। बाकी एक बात बताओ, जब हम बाहर से लेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ क्यों आएंगे हम सर? क्या उम्मीद लेकर पहुंचे थे जिला अस्पताल कि सब चीज़ यहीं से मिलेगी हमें, पूरे हमारी सेफ्टी होगी? पैसे होते तो बाहर से प्राइवेट में दिखा लेते। बिल्कुल दिखा लेते भाई जी, यहाँ क्यों आते बताओ? इतनी दूर से आए हम, डासना मसूरी से। आप तो रोज किसी बात कर रही हो, इलाज तक बताओ अपने बच्चे का। इसमें दिक्कत परेशानी। फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ, वहाँ जाते तो वहाँ से एकदम भेज देते, दवाई तक बताने को तैयार नहीं है। परेशानी पे परेशानी, अब इतनी दूर से है, बताओ फायदा क्या हमें यहाँ पर आने का सर जी? हालात जो अगर अस्पताल के हालात की बात करें तो किस तरीके के? वहाँ जा करके देखो ना कि दवाई आधे से ज़्यादा बाहर से लिखी जा रही है सबको, हमें नहीं सबको। अभी हम जो सरकारी अस्पताल का जो दवाई काउंटर है वहाँ पहुँचे हैंगे और पहुँच के जो वहाँ पर लोग जो हैं मरीज पहुँचे हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि ये एक दवाई काउंटर है जहाँ पर ये महिलाएं भी दवाई ले रही हैं। तो देख सकते हैं कि तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं, गाजियाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से मरीजों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो दवाइयाँ हैं। जी बहन जी क्या नाम है आपका? महराज। दवाइयाँ ले ली आपने? सारी दवाइयाँ मिल गई? नहीं, बाहर की लिखी हैं ये। बाहर की लिखी हैं, एक बार दिखा दीजिए। मैं अपने कैमरामैन से करूँगा वो दिखा दें कि जो दवाइयाँ उनको एक पर्ची अलग से बनाकर दी गई है। आप इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। जो पर्ची है वो बनाकर दी गई है और देख सकते हैं कि वो जो पर्ची है वो तस्वीर आपके सामने है। बहन जी जब भी पहुँचते हैं क्या बाहर से दवाई लिखी जाती है? हाँ, मैं सबसे पहले भी लड़की को 2 बार लेकर आई, कितनी बार लेकर आई, उसके पेट में गांठ है तो बाहर की दवाई लेते हो। आपको लगता है कि अस्पताल में दवाई नहीं है या डॉक्टर जो है वो जानबूझकर दवाइयाँ बनाते हैं? देखो इस बार की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बाहर से लड़की की ज्यादा तबीयत खराब है तो। बहन जी आप क्या कहेंगे? दवाई को जब भी आते हैं तो ये पर्चे लिखे हुए हैं, ये लाल पेंसिल से निशान लिख देते हैं, कहते हैं दिखा रही हूँ कि दवाई नहीं है,
बहन जी, आप क्या कहेंगे? मुझे बोले हैं कि दवा अलग से निकाल के लाइए। एरिक के लाल पेंसिल का निशान लिख दिया और लाइन से आते हैं, फिर पुलिस वाले हटा देते हैं, कहते हैं कहाँ से हटिए हटिए, और लाइन आते आते फिर दवाई पूरी नहीं मिलती है। बहन जी क्या कहेंगे? दवाई देते ही नहीं है, किसी भी मर्ज की दवाई ले लो, एलर्जी की, दर्द की, किसी भी चीज़ की, उसमें बाहर की पर्ची जरूर देते देखो मेरी, और बाकी पर्ची तो मेरे पास घर पे है, मैं लेती नहीं इसलिए बाहर से, सिर्फ यहाँ से 2-3 टैबलेट देते हैं, बाकी बाहर से लिखते हैं। और तो और ये कहते हैं कि पहले बाहर से लाओ, बताएंगे भी जब खाने के लिए, वरना बताएंगे भी नहीं कि कैसे खानी है, ऐसे कर रहे हैं। तो हालात देख रहे हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल के, ये हालात है कि यहाँ पर मरीजों को दवाइयाँ तलक नहीं मिल पा रही हैं। वहीं जिस तरीके से योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक सचेत कर रही है, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसको लगातार कहा जा रहा है कि जो मरीज वहां पहुंचते हैं कि उनका जो इलाज है वो पूरी तरीके से हो सके, इसलिए लगातार जो सरकार है वो कोशिश कर रही है। उसके बावजूद जो जिला अस्पताल के डॉक्टर है वो लगातार बाहर के लिए दवाई लिख रहे हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है या तो डॉक्टर जो हैं वो जानबूझकर बाहर की दवाई लिख रहे हैं या अस्पताल में दवाइयाँ मौजूद नहीं है। गाजियाबाद से नितिन कुमार, यूपी की बात।